गुड मॉर्निंग गाइस। आज है बारात का दिन, क्योंकि आज निकलनी थी बारात। सुबह सुबह ही बच्चों को नहला धुला के हम लोगों ने जाके मामा के यहाँ खाना पीना कर लिया। वहाँ से आने के बाद करीब 2:30 बज चुके थे, तो हमें निकलना था पार्लर के लिए। तो बच्चों को हमने छोड़ा घर पे और दोनों जनी अपने अपने थैले लेके निकल पड़े पार्लर जा रहे हैं तैयार होने। हम पहुँच चुके हैं, ये पार्लर में आ चुके हैं। तैयार हो हैं? अब हम तैयार होने चल रहे हैं। मेकअप हो रहा था लगातार। ये मेकअप का मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद मैंने मेकअप करवाया ही नहीं था। ज़्यादातर अगर मैं पार्लर वगैरह जाती थी, आईब्रो बनवा के आ जाती थी, थोड़ा बहुत फेस पे मैं कुछ भी नहीं करवाती थी, क्योंकि मेरी थोड़ी स्किन सेंसिटिव है। कुछ भी करवाने पे दाने निकल आते थे। तो मुझे आज गाउन पहनना था, उस हिसाब से मेकअप करवाने के लिए मुझे जाना पड़ा। फिर पूनम ने मेरा सपोर्ट करते हुए, क्योंकि वो तो कई बार पार्लर जाती है, तो उससे थोड़ा सपोर्ट करते हुए हम दोनों ने प्रॉपर मेकअप किया। थोड़े से ही मेकअप को करने में हमारा काफ़ी टाइम लग गया। करीब 2 घंटे में सिर्फ हम दोनों का हल्का हल्का लाइट टचअप होने के बाद मेकअप होने में काफ़ी टाइम हो गया। फिर लास्ट में उन्होंने थोड़ा सा अपने जो इंस्टाग्राम पेज के लिए थोड़ा सा शूट करा। उसके बाद में उनका शूट चल ही रहा था कि हम दोनों ने अपने अपने ड्रेसेस को वेयर करके उसको भी सेटअप किया, क्योंकि मेरी जो चुन्नी थी वो काफ़ी हैवी थी, तो उसको भी वेयर करना काफ़ी दिक्कत होता था। इतने में उन्होंने अपना फ़ोटोशूट ख़त्म किया, क्योंकि घर से लगातार फ़ोन आ रहे थे। और फ़ोन क्योंकि बच्चे भी घर पे थे तो परेशान कर रहे थे। सब बारात निकलने को तैयार थी। सेम कंडीशन मेरी रिसेप्शन में भी हुई थी। तो हम लोग फटाफट पहुँचे मामा के यहाँ। वहाँ पर सब लोग लगभग तैयारी हो चुके थे, बस घर के कुछ लोग तैयार होने बचे थे। दूल्हा और सब बाकी के घर के लोग हो चुके थे रेडी। फिर हम पहुँचे वहाँ पर जहाँ मंत्री पूजा हुई थी, 3rd फ्लोर पर। वहाँ पर फिर दूल्हे का जो सेहरा पहनाया जाता है और भी बाकी जो रस्में थी, वहीं पर सब रस्में किए। बाकी के घर के लोग भी इकट्ठा हो रखे थे। इसके बाद द्वार पूजा हुई और बारात निकल पड़ी। हम लोगों ने बाहर ही थोड़ा डांस वगैरह किए, फिर बाकी हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल पड़े बारात घर के लिए। फ़ोन मेरे पास था नहीं, तो बाकी वीडियो मैं शूट ही नहीं कर पाई। फाइनली हम लोग बारात घर पहुंच चुके थे, तब मुझे मेरा फ़ोन वापस मिला, तो मैंने तब जाके शूट किया। करीब 12 बज रहे थे जब हम पहुँचे। हम पहुंचकर थोड़ा खाना पीना करे। बाकी के और भी सब लोग वहाँ पे खा पी रहे थे। सब काफ़ी इंजॉय मस्ती कर रहे थे। लुटाई भी नहीं गए। दिल्लो और इतने में ही दूल्हे के तिलक सेरेमनी हो रही थी और हम लोग भी बैठ के थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किए। स्नैक्स थोड़ा बहुत सर्व करने के बाद में बच्चों का भी फ़ोटो शूट किया। उसके बाद में हम लोग अंदर आ गए थे, क्योंकि वरमाला का कार्यक्रम हो चुका था कंप्लीट, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी लगभग डेड ही हो चुकी थी। हम लोगों ने फिर हॉल के अंदर आ गए, जहाँ पर डिनर डाइनिंग सेट और बाकी के और कार्यक्रम के होने की सेटअप था। तो हम लोगों ने फटाफट खाना पीना खा के मंडप सजने का तैयार किए। फिर हम लोगों ने शादी पूरी फुल नाइट एंजॉय करके करीब सुबह 6 बजे घर आई। और बच्चों के कपड़े वगैरह उतार के उनको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मैंने कहा। पूरी रात बच्चे तो सो चुके थे, मेरी तो हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह जो करना था करी। फिर उसके बाद मैं उठ गई थी, क्योंकि बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना था। यहाँ डिम्पल ने थोड़ा बच्चों के नाश्ते में मैगी वगैरह बना दी थी। आद्या, ढुल्लो, विराज तीनों जने मैगी खाने पीने में थोड़ा लग गए थे। और ढुल्लो आद्या फ़ोन देखने की आदी हो गई थी, वो फ़ोन के बिना खा ही नहीं रही थी। बच्चे खा पी चुके थे। करीब शाम को हम सारे लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह सर्व के साथ में इकट्ठा बैठे। तो चाउमीन, चिली पटेटो, मोमोज़ की ही पार्टी सी कर ली, छोटी सी। थोड़ा बहुत सब लोगों ने खा पी लिया था, क्योंकि फिर अभी शाम को मुझे वापस से मामा के यहाँ जाना था।
शाम को दूल्हा दुल्हन की फर्स्ट टाइम केक कटा उनका, और केक कटने के बाद में सब लोगों ने काफ़ी सेलिब्रेट किया। फिर हम वापस खाना पीना खा के रात में घर आ गए थे। घर आने के बाद में बच्चे सोने की तैयारी करने लगे, फिर वो खेलने लगे। थोड़ा बहुत उनको डांट वग के सुलाई, क्योंकि हो रहा था काफ़ी लेट, मम्मी भी सो चुकी थी। तो बच्चे, थकान तो काफ़ी हो ही रही थी, बच्चे भी सो चुके थे, और फिर मैं भी अब लेट चल रही थी सोने की तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट डे था हमारा रिसेप्शन के लिए। रिसेप्शन हमारा दिन में ही था, तो करीब 12 बजे तक तैयार होना था। तो हम सुबह ही करीब 11 साढ़े 11 बजे तक तैयार हो के गाड़ी में बैठ के पापा के साथ निकल पड़े मैरिज होम के पास। तो हम वहाँ पहुँचे तो बच्चों को खाना पीना, थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह हुआ। इतने में सारे लोग बैठ के सब इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये रिसेप्शन हमारे घर के ही सारे आने वाले थे, और शाम तक का ही रिसेप्शन था। लोगों के साथ थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह किया। उसके बाद में हम लग गए डांस करने में। यहाँ पे डांस की वाइब मैच करते हुए हमें पूरा दिन लगभग कब बीत गया पता ही नहीं चला। थोड़ा सा फ़ोटो शूट हुआ, शाम को घर आई। थकान बहुत हो रही थी, क्योंकि मुझे वॉमिट हो जाती है कार में बैठती सब। पता नहीं मुझे क्या परेशानी हो गई, जब से मेरे बेबी कंसीव हुए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, वॉमिट की दिक्कत। फाइनली सब अपने अपनी वेशभूषा में वापस आ चुके थे सब। फिर थोड़ा थक भी गए थे बच्चे। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे, मुझे आज निकलना था घर, क्योंकि ढुल्लो विराज के कल से थे एग्ज़ाम में, जो यूटी चालू होने वाले थे। तो ढुल्लो के विराज के थे यूटी, उसके लिए नेक्स्ट मॉर्निंग में बच्चों को मैंने खिला पिला के दोनों को सेट कर लिया। फिर मैं नहा धो के हो गई थी तैयार, क्योंकि हस्बैंड तो आने वाले नहीं थे, तो मुझे ही कैब करके घर जाना था। तो करीब 2-2:30 बजे हम लोग निकल चुके कैब से घर। और फिर मेरे जी ख़राब हो रहा था, उल्टी का मन हो रहा था किसी तरह। फिर मैंने अपने आप को संभालते हुए कार में बैठे बैठे घर की और निकल पड़ी। तब तक के अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।